हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। आप देख रहे हैं आउटबॉक्स एड्स। मैंने एक वीडियो बनाई थी गाइज, हाउ टू ऐड प्रीपेड डिस्काउंट बैच ऑन योर प्रोडक्ट पेज, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाली वीडियो है मेरे चैनल में। इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है गाइज, और काफ़ी लोगों ने इसे पसंद भी किया है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर उसके साथ मुझे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेरे इंस्टाग्राम पे पूछा जाने लगा कि हमने जो बैच ये है वो उन्होंने लगा लिया है अपने वेबसाइट पे डिस्काउंट का, बट जो एक्चुअल में डिस्काउंट है वो क्रिएट कैसे करें। मतलब कि प्रीपेड डिस्काउंट बैच तो लगा दिया है, बट उसको क्रिएट कैसे करें। ठीक है गाइस, तो इस तरह की कुछ उसमें दिक्कत आ रही थी। तो लोगों में काफ़ी तरह का कन्फ्यूजन था कि शॉपिफाई प्लस से रिलेटेड था, रेजर पे पेमेंट गेटवे से आप किस तरह से अपना डिस्काउंट क्रिएट कर सकते थे, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन था। तो गाइज़, मैं आज की इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि डिस्काउंट को कैसे क्रिएट करना है, शॉपिफाई प्लस का क्या रोल है, रेजर पे से आप कैसे प्रीपेड अपना डिस्काउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह का जो भी कन्फ्यूजन होगा आपका आज इस वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा। इसकी आज की वीडियो में हम दो मेथड में बात करेंगे। फर्स्ट, आप रेजर पे से कैसे यूज़ कर सकते हैं, रेजर पे से कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपना ऑफ़र डिस्काउंट, और शॉपिफाई प्लस का इसमें क्या रोल रहता है, उससे भी आप कैसे अपना डिस्काउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज़, इस सारी बातों को जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहें, और चैनल को प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब अभी कर दीजिए गाइज़, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं, बिना लाइक किए और सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ओके गाइज़, जो अब हमारा फर्स्ट मेथड है वो है आपका पेमेंट गेटवे के ऊपर आपका डिस्काउंट आप कैसे क्रिएट करें। जब भी गाइस कस्टमर आपके इस चेकआउट पेज पे आएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो वो जब आपका रेजर पे वाला ऑप्शन जब वो यहाँ पे क्लिक करेगा, यानी कि प्रीपेड पेमेंट करना चाहेगा, तो वो जब उसको क्लिक करके नेक्स्ट जाएगा तो उसे गाइस कुछ इस तरह की विंडो नज़र आएगी, जहाँ पे जो प्राइस था 1378 का, तो वो डिडक्ट होके उसको 1240 पे यहाँ पे नज़र आएगा। तो उसके लिए गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे ये ऑफर्स बनाए हुए हैं। तो ये गाइज मैंने देखिए यहाँ पे ऑफर्स बनाए हुए हैं। पे यूजिंग यूपीआई एंड गेट 10% ऑफ पे बनाया है, ठीक है। और इसी तरह से नेट बैंकिंग के ऊपर भी 10% है, और वॉलेट के ऊपर भी 10% बनाया हुआ है मैंने, और क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी 10% ऑफ आपको नज़र आ रहा होगा। तो गाइज यहाँ से जैसे अभी कोई पर्सन आएगा, तो जैसे अभी उसने यूपीआई को सिलेक्ट करा, तो अब वो यूपीआई से जब पेमेंट करेगा तो उसको यहाँ से 10% का ऑफ़र अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो डिस्काउंट है ये किस तरह से बनाया है, ये मैं आपको अपने रेजर पे के डैशबोर्ड पे बताऊंगा। ओके गाइज, अब ये हम अपने रेजर पे के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, और ये एक डेमो अकाउंट है गाइज। अगर कोई दूसरा पेमेंट गेटवे आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके डैशबोर्ड पे जाके आप लॉगिन करके ऑफ़र डिस्काउंट वाला कोई टैब देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, या उसके जो कस्टमर सपोर्ट होता है गाइस, आप सिंपली उनसे बात करके भी इस बारे में पूछ सकते हैं कि आप कैसे अपना ऑफ़र यहाँ में क्रिएट कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग गाइस, जो मतलब मैक्सिमम लोग हैं वो रेजर पे ही यूज़ करते हैं भारत में, तो इसी के ऊपर क्वेरी भी ज़्यादा थी। तो आज हम इसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे कि हम किस तरह से अपना एक डिस्काउंट यहाँ से क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले दो ऑफ़र्स क्रिएट करे हुए हैं, तो एक डिसेबल है, एक इनेबल है। तो मैंने पहले यूपीआई के ऊपर क्रिएट करे हुए हैं, तो आज मैं आपको डेबिट कार्ड के ऊपर करके दिखा दूंगा, या नेट बैंकिंग के ऊपर करके दिखा दूंगा। तो उसमें सिर्फ एक चीज़ ही चेंज होगी, आप अपने पास से यूपीआई के लिए भी बना सकते हैं, और अदर जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं हमारे पेमेंट के, उनके ऊपर भी बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से। पहले आप अपने रेजर पे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे ऑफ़र का टैब नज़र आएगा। जैसे आप इस ऑफ़र पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। हो सकता है दूसरी विंडो ओपन हो, पर उसमें आपने गेट स्टार्टेड कर देना है, ठीक है। तो आपको इस विंडो तक आप पहुँच जाएंगे। जब आप इस विंडो पे आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू ऑफ़र, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन है, पर इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे अभी हम यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑफ़र के ऊपर बात करेंगे। ओके गाइज, तो फिर आप यहाँ पे जो क्रिएट न्यू डिस्काउंट का आपको बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा, पीके प्रमोशन टाइप। तो यहाँ पे आप डिस्काउंट एंड कैशबैक के ऊपर क्लिक
क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट नाउ का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो देखिए गाइस यहाँ पे आपका ऑफर्स आ गए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ न्यू ईयर सेल, तो आप कुछ भी ऐसा बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे मैं बना देता हूँ ठीक है गाइस। तो मैंने ये बना दिया यहाँ पे इसका नाम, इसी को कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी करके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये जो लाइन है दूसरा ये विजिबल है, डिस्प्ले टेक्स्ट लिखा हुआ देखिएगा, ये डिस्प्ले होगा जो जनता है और ये वाला हमारे जानकारी के लिए है। तो टर्म एंड कंडीशन भी आपको यहाँ डालनी पड़ती है, तो मैं आपको टर्म एंड कंडीशन डाल देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए डाल दी है, ऑफर वैलिड टिल 1 सितंबर 2022। तो आप और भी ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस, जो आपके कस्टमर को नज़र आएगी। तो यहाँ पे आप अपना टर्म एंड कंडीशन ज़रूर डालिए और डालना भी पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो मैंने यहाँ पे ऑफ़र टिल ये लिख दिया 1 फरवरी 2022 तक है, इस तरह से यहाँ पे एक अपनी टर्म बना दी है, ठीक है गाइस। ऑफ़र टाइप, अब जैसे गाइस ये ऑफ़र टाइप है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंस्टेंट को यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर वो सिलेक्ट करे आपका, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये सिलेक्ट करे तो जो ऑफ़र है वो इंस्टेंट यहाँ से लेस हो जाए। आप इसको इंस्टेंट पे रखिए, इंस्टेंट पे रखिए और इसको यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। अब देखिए डिस्काउंट टाइप, डिस्काउंट टाइप में आपने यहाँ पे परसेंटेज में आ जाना है। फ्लैट भी आप देख सकते हैं, देखो फ्लैट अगर 100 रुपये आपने देने हैं, 200 रुपये देने हैं, ठीक है। जैसे मिनिमम ऑर्डर वैल्यू पे देना है, फॉर एग्जांपल आपने मिनिमम 2000 के ऊपर 100 रुपये का डिस्काउंट देना, तो आप इस तरह से यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको भी परसेंटेज भी बता देता हूँ, बात एक ही है। तो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू जो रहेगी हमारी वो जैसे मैंने 499 सेट कर दी, यहाँ पे 799 सेट कर दी, ठीक है गाइस। और उसमें मैंने डिस्काउंट वर्थ कर दिया, कितने परसेंटेज है, देखो परसेंटेज का साइन है 10%। अब देखिए मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, यहाँ पे 150 मैंने रख दिया। फॉर एग्जांपल अगर 1500 के आइटम कोई खरीद रहा है तो 10% का अगर अवेल कर रहा है तो उसको 150 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा लेस होंगे। तो ये चीज़ भी आप अपनी यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन वाले टैब में यहाँ पे ऑफ़र में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम, तो इससे कस्टमर को पता लग जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ से 150 रुपीज़ तक का डिस्काउंट अवेल कर सकता है। हालांकि ये टर्म्स इनको लास्ट में लिखनी चाहिए थी ताकि हमारी सारी बात इसमें कवर हो जाए। गाइज आई होप आपको ये वाला तो समझ आ गया होगा। इंस्टेंट डिस्काउंट करने के बाद आपको परसेंटेज सेट करना है। 799 मिनिमम ऑर्डर है तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम मिनिमम। देख रहे हो गाइज आपका जो टर्म एंड कंडीशन है वो किस तरह से बिल्ड हो रहा है, जो आप यहाँ पे दे रहे हो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये आपका बन गया, ठीक है गाइज, ये वाला क्लियर हो गया। अब इसके यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। अब देखिए पेमेंट मेथड, यहाँ पे आप देखिए गाइज कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, यूपीआई सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ईएमआई, पे लेटर और नेट बैंकिंग। ईएमआई के ऊपर भी गाइज मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसका थोड़ा सा जो सिस्टम है वो टेढ़ा है, इसलिए मैं पहले खुद उसको अंडरस्टैंड करके आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि ईएमआई पे भी आप किस तरह से अपना ऑफ़र आगे दे सकते हैं अगर आपके प्रोडक्ट महंगे हैं तो देखिए यूपीआई पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो ये मेरा यूपीआई का दोबारा नहीं पिक करेगा, इसलिए मैंने कार्ड पे बनाना था, डेबिट और क्रेडिट पे, इसलिए मैंने कार्ड को सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए आ गया बोथ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, मुझे दोनों चाहिए। बैंक कोई भी बैंक चलेगा, नेटवर्क भी कोई भी चलेगा। नेटवर्क मैक्स यूजेस पर कार्ड, मतलब कोई कितनी बार भी करे मुझे क्या दिक्कत है, अगर वो 4 बार ही कर रहा है तो 4 बार ही ऑफर ले लेगा, ठीक है। बाकी ये कोई यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है भरने के लिए, तो उसको आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए और इसको आप फिर यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। अगर आपने यूपीआई करना है तो यहाँ से आप यूपीआई कर सकते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ, स्टार्टिंग डेट देखिए, अब यहाँ पे स्टार्ट इमीडिएटली है तो ओके है। एक्सपायर ऑन, अब मैंने एक्सपायर डाला था अपना फरवरी 2022, ठीक है फर्स्ट, तो वो जो मैंने एक्सपायरी देखो यहाँ पे डाला था अपना 1 फरवरी 2022 तक है, तो वो मैंने यहाँ पे
डाल दिया है, ठीक है। और ये है ऑन पेमेंट फेलियर, तो अलाउ कस्टमर टू पे विदाउट अवेलिंग ऑफर, तो इसको आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैक्सिमम यूजर से हमें कुछ नहीं देना है। शो ऑफर ऑन चेकआउट, यस, इसको क्लिक कर दीजिएगा गाइस, तभी ये ऑफ़र है जो वहाँ पे हमें नज़र आएगा, ठीक है गाइस। तो ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ से आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए, तो ये आप पूरी डिटेल दे देगा आपने कौन सा डिस्काउंट बनाया है। तो देखिए डिस्प्ले ये होगा आपका, और इंस्टेंट है, और ये आपकी टर्म एंड कंडीशन है। डिस्काउंट टाइप ये है आपका परसेंटेज का 10% अप टू 150, मिनिमम परचेज ऑफ 799, ठीक है गाइस। एप्लीकेबल ऑन ऑल कार्ड्स पे हो जाएगा। अगर आपने यूपीआई करा हो तो यहाँ यूपीआई आ जाएगा। ऑफर वैलिडेशन है, देखिए गाइस 1 फरवरी 2022 तक है, ठीक। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को आप सिलेक्ट कर लीजिए, चेक मार्क करके यहाँ पे आप क्रिएट ऑफर पे क्लिक कर दीजिए। और देखिए गाइस ये हमारा ऑफर भी क्रिएट हो गया है। ये देखिए पहले यूपीआई वाला था, अब ये कार्ड वाला जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है। तो ये इनेबल्ड हो चुका है। तो ये भी आपको अब जैसे वेबसाइट है तो इस तरह से नज़र आएगा। तो वेबसाइट पे आपको ये इसी तरह से नज़र आएगा, जैसे पे यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड 10% ऑफ, और इस तरह से ये वाला भी, और यूपीआई वाला भी इस तरह से आपको नज़र आएगा। या आप अगर नेट बैंकिंग का बनाओगे तो भी इस तरह से नज़र आएगा। तो कस्टमर उसके ऊपर जाके वो डिस्काउंट वहाँ से अवेल कर पाएगा। बट ये है कि जो वो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा उसको उसी के अंडर पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने कस्टमर यूपीआई सेलेक्ट करता है और यहाँ पे अप्लाई ऑफर करता है, उसके बाद देखिएगा उसको यूपीआई से ही पेमेंट करना पड़ेगा अपना यहाँ पे एड्रेस डाल के, या यहाँ पे इनका ऑप्शन दे रहे हैं ये शो क्यूआर कोड का, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ से क्यूआर कोड ही शो कर देगा और आप पेटीएम से या जीपे या आपका फ़ोनपे से इसको स्कैन करके पेमेंट डायरेक्ट हो जाएगी। अगर आप डेस्कटॉप पे हैं गाइस तो फ़ोन में ये ऑप्शन शायद आएगा नहीं। तो इस तरह से गाइस आप इसको अपना जो रेजर पे है वो आप अपना डिस्काउंट बिल्ड कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वाली बात तो समझ आ गई होगी। तो ये हमारा जो है फर्स्ट मेथड है का जो अवेलेबल हमारे पास मेथड है वो सबसे इजी यही है कि आप इस तरह से लगा दीजिए। और जो डिस्काउंट बैच है, जिस बैच की हम बात कर रहे थे, वो आप अपनी वेबसाइट पे लगा दीजिए। ओके गाइस, आपको मेरा फर्स्ट मेथड जो है वो समझ में आ गया होगा। और अभी जो दूसरा मेथड है उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं, जिसमें शॉपिफाई प्लस का काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। तो उसमें क्या है कि मुझे काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर हम जैसे कोई पर्सन है यहाँ पे तो वो जैसे आपका प्रीपेड मेथड को यहाँ पे सिलेक्ट करें, इस तरह से जैसे सिलेक्ट करें तो जो वो प्राइस दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल 1378 यहाँ पे दिखा रहा है, तो वो जो प्राइस है वो इंस्टेंट यहाँ पे लेस हो जाए, राइट। यहीं पे वो इसको लेस अमाउंट वहाँ पे दिखना शुरू हो जाए। तो ऐसा कुछ लोग मांग रहे थे और कईयों ने मुझे अपने स्टोर भी दिखाए थे, फॉरेन के बाहर के भी थे, जो जिनमें यहाँ पे स्क्रिप्ट आ जाता लिखे कि 5% आपको ऑफ मिल जाएगा इसमें, ठीक है। और यहीं पे वो अमाउंट लेस हो जाता है जैसे ही वो पर्सन प्रीपेड को सिलेक्ट करता है। तो उस चीज़ के लिए गाइस, वो चीज़ अगर आप इस पेज पे चेकआउट पेज पे एडिट करना चाहते हैं इस पेज को, या यहाँ पे कुछ अलग दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए गाइस आपको शॉपिफाई प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा गाइस। इस सब्सक्रिप्शन के बिना आप किसी भी जो शॉपिफाई का जो भी सब्सक्रिप्शन है उसमें आप चेकआउट पेज को बिल्कुल भी यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपको शॉपिफाई प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा। तो काफ़ी महंगा है गाइस ये सब्सक्रिप्शन यहाँ पे। अगर आपका बड़ा बिजनेस है, बहुत ज़्यादा आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जाने माने प्लेयर हैं, तो ही आप इसको यूज़ करिए। अदरवाइज़ आप यहाँ से इसकी जाके प्राइसिंग भी देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे आके शॉपिफाई प्लस में आपको काफ़ी कुछ पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आप आके यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, इनके बारे में लिखा हुआ होगा। तो गाइस सबसे पहले आपको शॉपिफाई प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा। सेकंड जो है गाइस, आपको जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो उसमें आपका इस तरह का कोई ऐप है, ये डाउनलोड होगा स्क्रिप्ट एडिटर के नाम से, शॉपिफाई का ही है गाइस। तो इस स्क्रिप्ट एडिटर में क्या है कि कुछ कोडिंग का स्क्रिप्ट डालनी पड़ती है हमारे को। तो वो जो स्क्रिप्ट है वो हमारी वर्क करती है चेकआउट पेज पे, ठीक है गाइस। तो वो जो स्क्रिप्ट है
वो आपकी शिपिंग के लिए भी वर्क करती है, आपके डिस्काउंट्स के लिए भी वर्क करती है और काफ़ी चीज़ों के लिए वर्क करती है जो मतलब हम डायनेमिकली देना चाहते हैं। ठीक है, जो मतलब हमारे जो स्टेटमेंट होएगी उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगी डायनेमिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आप आके पढ़ सकते हैं बड़े अच्छी तरीके से। यहाँ लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे आप लिखा भी है दिस ऐप इज़ ओनली अवेलेबल टू शॉपिफाई प्लस कस्टमर्स। ठीक है, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह का आप परसेंटेज जैसे ये दिखाया हुआ उसमें है। ठीक है, डायनामिक प्राइसिंग फॉर वॉल्यूम बेस्ड प्राइस ब्रेक, इस तरह की आप इसमें डिस्काउंट लगा सकते हैं, डिसअलाउ डिस्काउंट कोड ड्यूरिंग प्रमोशन। ठीक है, ये देखो शिपिंग स्क्रिप्ट है, यहाँ पे आप अलग अलग तरह की शिपिंग मतलब वहाँ पे डाल सकते हो अपने ऑर्डर के हिसाब से। पेमेंट स्क्रिप्ट है, देखिए गाइस यहाँ पे आप पेमेंट को अपने हिसाब से यहाँ पे जो सेटिंग्स है उनको चेंज कर सकते हैं। तो गाइस ये एक बहुत अपने में एक बड़ा सब्जेक्ट है और अपने में ही बड़ा एक सिस्टम है। तो अगर आप शॉपिफाई प्लस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इस चीज़ के लिए आगे जा सकते हैं, अगर नहीं तो फिर अभी इसको छोड़ना ही बेहतर होगा। पर आप ज़रूर यहाँ पे आके इसको एक बार शॉपिफाई प्लस का जो है वो पढ़िए कि ये क्या क्या ऑप्शन आपको अप्लाई कर मतलब क्या क्या ऑप्शन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या प्राइसिंग है। तो गाइस जब ये दोनों आपके पास होंगे यानी कि शॉपिफाई प्लस और ये स्क्रिप्ट तो खैर डाउनलोड हो जाएगी उसमें, तो फिर आप अपने जो आपका ये चेकआउट पेज है इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके यहीं पे इसका जो डिस्काउंट है वो दिखा सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर अभी भी कोई आपका क्वेश्चन बच रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, और वीडियो को गाइस लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो आपको चैनल को करना ही है ताकि आपको और इसी तरह की बढ़िया बढ़िया वीडियो भविष्य में मिलती रहे।